नमस्कार साथियों, मैं हूं पंकज पांडे और आप देख रहे हैं दैनिक सच हरियाणा। जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष किसान मोर्चा में भी हैं और पूरे हरियाणा में किसी भी परिचय के मोहताज नहीं है और इनका बादशाहपुर विधानसभा में भी बोलबाला है। तो मेघराज यादव जी, हमारे दैनिक सच हरियाणा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आप जो है आगामी विधानसभा चुनाव में हरियाणा के मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, क्योंकि विपक्ष का और जनता भी बहुत जगह बहुत सारे जिलों में तिलमिलाई रहती है कि चुनाव आते आते जो है मुख्यमंत्री को बदल देंगे, इनके चेहरे पे जो है चुनाव नहीं लड़ेगी बीजेपी। तो इसके बारे में क्या कहेंगे आप? ये खबरों में भी चली कई बार, नेशनल खबरों में। देखो जी, मुख्यमंत्री का चेहरा तो हाईकमान का काम है, किसको बनाते हैं, लेकिन पीछे हमारी पिछले महीने में हमारी पंचकुला के अंदर प्रदेश की कार्य समिति की बैठक हुई थी और माननीय अमित शाह जी जो हमारे भारतवर्ष के गृह मंत्री हैं उसमें मुख्य अतिथि थे और वो घोषणा करके गए थे नायब सिंह सैनी हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री होंगे। और जहां तक चुनाव का सवाल है, हमारी पूरी टीम बड़े जोर शोर के साथ इस चुनाव के लिए लगी हुई है। हरियाणा प्रदेश के अंदर आने वाले 2 महीने 2.5 महीने के अंदर चुनाव हो जाने हैं और हमारा एक एक कार्यकर्ता युद्ध स्तर पे अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में घर घर तक जो सरकार की योजनाएं उनको पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। कोई भी हमारी कोई गली मोहल्ला कोई व्यक्ति कोई घर ऐसा बाकी नहीं है जहां सरकार की योजना नहीं पहुंचा रहे हैं। हमारा प्रत्येक कार्यकर्ता इस कार्य में लगा हुआ है। अच्छा, विपक्ष जो है, विपक्ष पब्लिक के पास जो है मुद्दों को लेके जा रही है कि हमारा ये मैनिफेस्टो है, हमारा ये मुद्दा है, हम सरकार में आएंगे तो आपके लिए ये करेंगे, जनता के लिए ये काम करेंगे। लेकिन भाजपा का क्या मुद्दा है? भाजपा तो कहीं मुद्दे की बात करती नजर नहीं आती है। कोई भी रैली हो गया, कोई भी प्रोग्राम हो गया, उनको मतलब ये है कि हम जीत जाएंगे, हमारी सरकार बनेगी। तो इस पे आप क्या कहेंगे? हमने भी देखा कई जगह, और आप तो नेता हैं, आप कहेंगे नहीं, लेकिन आपकी राय क्या है इस पे? देखो जी, विपक्ष का काम है आलोचना करना, ठीक है। आप 2014 से पहले की सरकारों को देखो, उन्होंने हरियाणा प्रदेश के अंदर कितने कार्य किए। मैं दावे के साथ कहता हूं, हमारा जो गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट है, हरियाणा प्रदेश को 60% रेवेन्यू गुड़गांव जिले से जाता है। पिछली जो सरकारें रही हैं उन्होंने सारा का सारा विकास का कार्य रोहतक, झज्जर और सोनीपत के अंदर कराया। हमारे गुड़गांव के अंदर कोई कार्य नहीं हुआ। एक भी कार्य गिनवा दो भाई गुड़गांव के अंदर पिछली सरकारों ने कार्य किया हो। और 2014 से पहले आप स्थिति देखोगे, कभी फसल में ओले पड़ गए, बरसात से खराब होगी, डूबा होगी, 2-2 रुपए के चेक किसानों के खातों में भेजे पिछली सरकारों ने। और 2014 से जब से मनोहर लाल जी के नेतृत्व में हरियाणा प्रदेश में सरकार बनी है और केंद्र में माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनी है, किसानों की भी सुध ली गई है। गरीब मजदूर तबके के जो मध्यम वर्ग के लोग हैं सबको ऊपर उठाने का कार्य किया है, चाहे वो जन धन योजना है। आज मैं हरियाणा प्रदेश की बात करूं तो हरियाणा प्रदेश के अंदर 14 फसलों के ऊपर हरियाणा सरकार MSP दे रही है। ये एक हिंदुस्तान में मिसाल है अपने आप में। और किसानों को कैशलेस की स्कीम, किसान क्रेडिट कार्ड, इतनी स्कीमें यदि मैं सुबह से शाम तक गिनवाऊं तो स्कीमें खत्म नहीं होगी। हरियाणा प्रदेश के अंदर एक रीति रिवाज होता था 2014 से पहले कि आप हिस्ट्री उठा के देखोगे, किसी बच्चे को भर्ती होने का वो था, किसी भी महकमे में हमेशा उसने या तो अपना प्लाट बेचा है या किसी से उधारी ली है। लेकिन जब से मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी हरियाणा प्रदेश के CM बने हैं, उन्होंने पर्ची और खर्चे बिल्कुल जड़ से समाप्त कर दी। गरीब घर के बच्चे भी उस नौकरी में जा रहे हैं, अमीर घर के बच्चे भी जा रहे हैं, मध्यम वर्ग के भी जा रहे हैं। बिल्कुल पारदर्शिता के साथ भर्तियां हो रही है, किसी प्रकार का भेदभाव नहीं है। हमारे हरियाणा प्रदेश में 90 विधानसभा क्षेत्र है, 90 के 90 विधानसभा क्षेत्र में बराबर की ग्रांट दी जा रही है और बराबर के विकास कार्य हो रहे हैं। ऐसे ही आज हमारे हरियाणा प्रदेश के नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री बने हैं। पीछे हमारा कार्यकर्ता सम्मेलन था OBC समाज का जो महेंद्रगढ़ के अंदर था, उसके अंदर इतनी अथाह भीड़, इतनी जनसंख्या पहुंची है। OBC वर्ग के लिए सरकार ने बहुत कुछ किया है, हमारे SC ST वर्ग के लिए सरकार ने बहुत कुछ किया है। हमारे पास इतने मुद्दे हैं, सुबह से शाम तक समय हो जाए मुद्दे हमारे खत्म नहीं होंगे। जो सरकार की योजनाएं थी इतनी लागू हुई 10 वर्षों के अंदर हरियाणा प्रदेश में, पहले की सरकार नहीं कर पाई उन चीजों को। चाहे यूनिवर्सिटी की बात देख लो, हमारे काकरोला के अंदर यूनिवर्सिटी बनी है, पीछे रिठौज गांव के अंदर पिछली योजना में यूनिवर्सिटी मंजूर हुई है। एलिवेटेड रोड आपके यहाँ से जा रहा है। गुड़गांव में 9 अंडरपास हमारी पिछली सरकार ने दिए, पिछले टर्म्स में बना चुके उन चीजों को। जो कांग्रेस के अधूरे कार्य थे, जब कभी छेड़ा ही नहीं उन्होंने वे कार्य, वो हमारी सरकार ने पूरे किए हैं।
अगर आपको बादशाहपुर विधानसभा से टिकट मिला, भाजपा से आपने चुनाव लड़ा, आपने चुनाव जीता, और चुनाव जीतने के बाद बादशाहपुर विधानसभा के लिए विकास कार्य में आपकी प्रथम दृष्टिया क्या रहेगी? विकास क्या करेंगे बादशाहपुर में? क्योंकि कई कॉलोनियां हैं, मकान बने हुए हैं, लेकिन वो कॉलोनी में दर्ज नहीं है, तो और सीवर का मुद्दा है, रोड का मुद्दा है, तमाम मुद्दा है। तो इस पे आप कार्य करेंगे कि आपका भी जीतने के बाद 5 साल ऐसे ही निकल जाएगा हवा में, जैसे और विधायकों को निकलता है, चाहे पक्ष में हो चाहे विपक्ष में हो? देखो जी, पहली बात तो मैं एक पूर्व सैनिक हूँ। मैंने सेना में सर्विस करी है और अपनी 7 साल की सेवा में भारतीय सेना के अंदर देखा है, और एक ईमानदारी और जज्बा मेरे आर्मी की देन है। वहीं से सीखी है ऑनेस्टी और लोगों के विकास का कार्य करना, लोगों के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े रहना। मेरा 30 साल का राजनीतिक कैरियर हो गया, आज तक भी कोई उंगली रख दो भाई बेगराज के पास हम गए, उनके दरवाजे बंद मिले। जो भी मेरे लायक काम था मैंने उसको पूरी कराने की कोशिश की। और रही विधायक की बात, विधायक का एक बहुत बड़ा पद होता है, बहुत गरिमा का पद होता है। यदि बादशाहपुर की विधानसभा ने बेगराज को अपना विधायक चुना यहाँ से, तो एक विधायक ने एक सेवादार बन के इस पूरे विधानसभा में समान विकास कार्य कराऊंगा। आपने जैसे सफाई की बात करी, सीवरों की बात करी, हर एक प्रकार के जो भी कार्य हैं प्योरिटी पे काम होंगे। जो काम पहले करने के पहले होंगे, जो बाद में करने के बाद में होंगे। किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा। लोग याद करेंगे, लोग गीतों में गाएंगे बादशाहपुर से बेगराज विधायक बना था और हमारे इतने ऐतिहासिक काम कराए। 24 घंटे मेरे दरवाजे खुले रहते हैं लोगों के लिए और खुले रहेंगे। और समर्पण भाव जो जीवन का है वो मैंने भारतीय सेना से अपने से जो शिक्षा ली थी उसी पत्ती पे चलते हुए सबका बराबर का यहाँ से कार्य होगा, सबका बराबर का विकास होगा। चाहे चिकित्सा का है, चाहे स्वास्थ्य का है, चाहे शिक्षा का है, चाहे सफाई का है, युद्ध सदर में सारे कार्य चालू होंगे। किसी को दिक्कत नहीं मिलेगी। हमें भाई यहाँ का विधायक नहीं मिला, 24 घंटे दरवाजे खुले रहेंगे, जनता की सेवा करूंगा। यदि पार्टी ने यहाँ से किसी अन्य हमारे साथी को टिकट दिया तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ उसको जिताने का काम भी करेंगे। हमारा एक ही उद्देश्य है, एक ही टारगेट है कि बादशाहपुर विधानसभा से हम यहाँ से भारतीय जनता पार्टी की झोली में सीट को ज्यादा से ज्यादा मतों से जीत करके डालें। चाहे किसी भी भाई को पार्टी टिकट देगी, हम तन मन धन से उसकी मदद करेंगे, और हमें पार्टी टिकट देगी तो हम भी उम्मीद करेंगे वे भाई हमारी मदद करें। हरियाणा में जो है डबल इंजन की सरकार है और गूगल डाटा के हिसाब से 5 से 6 लाख जो है पढ़े लिखे युवा बेरोजगार पड़े हैं। तो हरियाणा सरकार जो है वैकेंसी क्यों नहीं निकाल रही है किसी भी विभाग में? देखो जी, वैकेंसी का तो ऐसा जैसे जैसे डिमांड बढ़ती है वैसे निकलती है सारी चीज़ें। कुछ प्राइवेट सेक्टर भी है। प्राइवेट हमारे एरिया में जो फैक्ट्री है, हमारे युवक उन फैक्ट्रियों में भी ज्वाइन कर रहे हैं नौकरियों को। और पीछे आपने देखा होगा हरियाणा पुलिस के अंदर पटवारियों में हर चीज़ में भर्तियां की गई है। हर चीज़ की एक लिमिटेशन होती है, इतनी वैकेंसी है, इतने हमने भर्ती करने, इतनी सारी चीज़ें, वो सारी चीज़ें प्रोसेस में है। और हरियाणा सरकार का पूरा ध्यान इस पर केंद्रित है। आने वाले समय में आपको हरियाणा प्रदेश के अंदर कोई बेरोजगारी नजर नहीं आएगी। जो बच्चा जिस काबिल होगा उसमें उसी प्रकार से नौकरियों में सम्मिलित किया जाएगा। चलिए ठीक है। तो एक बेगराज यादव जी भारतीय जनता पार्टी के सबसे दिग्गज नेता, अगर पार्टी ने मौका दिया तो इस बार विधानसभा क्षेत्र में जनता की सेवा के लिए तत्पर रहेंगे। आगे की खबरों में बने रहने के लिए दैनिक सच हरियाणा को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।